देश में महंगाई लगातार बेकाबू होती जा रही है। दाल से लेकर खाद्य तेलों तक ज्यादातर सामान के भाव आसमान छू रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से सहमी हुई अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई का ये चाबुक बड़ा नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा कर रहा है। खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के रास्ते में महंगाई ब्रेकर बनकर खड़ी हो गई है। कोविड के चलते स्वास्थ्य खर्चों में तेज बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और सामान की ऑनलाइन डिलीवरी से महंगाई दर बढ़ने का जोखिम पैदा हो गया है। इस तरह की जरूरतों पर ग्राहकों का खर्च बढ़ने का असर दूसरे सामानों की बिक्री में कमी के तौर पर सामने आने लगा है। कोरोना में जिस तरह से लोगों की आमदनी घटी है, उससे तो ये आशंका लगातार गहरा रही है। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो फिर इकोनॉमी की रफ्तार घटेगी, क्योंकि आर्थिक विकास दर अभी भी काफी हद तक खपत आधारित डिमांड के भरोसे है। दरअसल अप्रैल में थोक महंगाई दर के 10% के पार निकलकर 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने से पॉलिसी धारकों समेत कारोबार जगत की चिंता बढ़ गई है। 1-1.5 साल से जो सेल वॉल्यूम, जो टर्नओवर है, वो ऑलरेडी कम है, और वो कम होने के साथ साथ सीओजीएस बढ़ने के साथ साथ लोगों के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग खत्म से हो गए हैं। और अगर ये प्रॉफिट मार्जिन खत्म रहे तो ये फूड इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स कर जाएगी। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 2 लाख करोड़ रुपए की टर्नओवर इस इंडस्ट्री के अंदर रहती है, जिससे कई हजारों लाखों लोगों को व्यापार व्यवसाय भी मिलता है और एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। अगर ये कंट्रोल में नहीं आया, पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंट्रोल में नहीं आया, तो फूड इंडस्ट्री कोलैप्स हो सकती है। मुझे लग रहा है कि अगर कोविड की यही सिचुएशन रही तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। उसका एक रीजन मैं और मानता हूं, स्केल ऑफ इकोनॉमी। जितने भी एमएसएमई हैं या बड़े यूनिट्स हैं, वो अपने पूरी स्केल के अंदर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि अपने प्रॉफिट दिखाने के लिए उनको प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है। रिटेल महंगाई दर को लेकर एक दिलचस्प खुलासा एसबीआई की रिपोर्ट में हुआ है। अप्रैल के आंकड़ों में आई कमी पर एसबीआई के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अप्रैल में खुदरा महंगाई दर मार्च के 5.52% से घटकर 4.29% पर आना दुविधा बढ़ाने वाला है। महंगाई दर में कमी की वजह खाने पीने के सामानों की कीमतों में आई गिरावट है, जबकि इसी दौरान ग्रामीण क्षेत्र संबंधी महंगाई दर बढ़कर 6.4% पर पहुंच गई है। वहीं पेट्रोल डीजल और स्वास्थ्य के मामले में महंगाई दर में सबसे तेज इजाफा हुआ है। जानकारों का मानना है कि महंगाई दर का मंदी के मौजूदा माहौल में इस तरह से बढ़ना देश की अर्थव्यवस्था और जनता के लिए डबल अटैक जैसा है। ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने देश में भी होलसेल प्राइस इंडेक्स पर पड़ता है। ये भी मानना पड़ेगा, जमीनी हकीकत कंज्यूमर के लिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि यदि आप रिटेल प्राइसेस में जाएंगे तो कस्टमर को कम से कम 1.5 से दुगना भाव तक दिख रहे हैं, क्योंकि कोरोना अभी भी देश में एक भयंकर रूप में है और होलसेल से रिटेल तक आने में कई स्टेप्स बीच में रहते हैं, जिसके कारण सब्सटेंशियल प्राइस इंक्रीज हो रहा है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। एसबीआई का सुझाव है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स को वाजिब बनाकर इनके दाम में कटौती की जाए। ऐसा ना करने पर सोच समझकर किए जाने वाला खर्च लोग कम करते रहेंगे, जो इकोनॉमी की रफ्तार को घटाएगा। साथ ही ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ने से वहां पर वसूले जाने वाले दाम भी बेकाबू हो गए हैं। अगर इन कीमतों को कंट्रोल किया जाए तो भी महंगाई दर में कमी आ सकती है। हालात सुधरने के बाद कर्ज लेकर कारोबारी निवेश करेंगे। आम जनता घर गाड़ी की खरीदारी करेगी, जिसका सबसे बड़ा आकर्षण कम ब्याज दर होती है। लेकिन अगर महंगाई के मोर्चे पर हालात नहीं बदले तो फिर कर्ज महंगा हो सकता है, जो आर्थिक विकास दर के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
कोरोना की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंधों से कंस्ट्रक्शन को बड़ा झटका लगा है। निर्माण की मंजूरी के बावजूद इसे जारी रखने के लिए जरूरी सामानों की सप्लाई चेन बिखर गई है। मजदूरों के पलायन ने भी घरों के बनने की रफ्तार धीमी कर दी है। इससे 4 लाख से ज्यादा लोगों का इस साल गृह प्रवेश का सपना टूट सकता है। कोरोना की दूसरी लहर से रियल एस्टेट सेक्टर का भारी नुकसान हुआ है। डेवलपर्स के साथ ही गृह प्रवेश का इंतजार देख रहे लाखों घर खरीदारों के सपनों को भी इससे चोट पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के ताजा संकट से 2021 में पूरे होने वाले 4,22,000 से ज्यादा घरों के पोजीशन में देरी हो सकती है। 2021 में जितने घरों का पोजीशन होना है उनमें से 72% की बिक्री हो चुकी है। डेवलपर्स का दावा है कि कोरोना की वजह से जारी प्रतिबंधों के बीच सप्लाई चेन टूट गई है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन की इजाजत होने के बावजूद निर्माण कार्यों को जारी रखना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। साथ ही मजदूरों के पलायन से भी काम की रफ्तार को बनाए रखना नामुमकिन है। बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि सप्लाई चेन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लेबर और जो मटेरियल है वो दोनों आने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को यहाँ अब स्टेप उठाना चाहिए डेवलपर्स के लिए, रियल एस्टेट के लिए, कि कुछ रियायतें दी जाएं, जैसे कि टाइम एक्सटेंशन विदाउट एनी पेनल्टी और मॉनिटोरियम पीरियड बैंक के लिए, और मॉनिटोरियम पीरियड में कहूंगा डेवलपर और बायर दोनों के लिए, और स्टैंप ड्यूटी वेवर जैसी स्कीम्स भी लानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बायर अट्रैक्ट होंगे और रियल एस्टेट में वो तेजी, वो खरीदारी वापस आ पाएगी। बिजनेस आज तक में आज के लिए इतना ही, लेकिन कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिज़ तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।